दोस्तों, ये माना जाता है कि राजनीति समाज को बदलने का सबसे त्वरित और सबसे कारगर माध्यम है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समाज राजनीति को दिशा देने के काम करने लगता है और इस समय भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे ही होते हुए दिख रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने के भीतर अगर आप देखें जिस तरह से दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं और ये घटनाएं राजस्थान के इंद्र मेघवाल से लेकर के अभी पिछले 2-3 दिन के भीतर औरैया से जो खबर आई है कि जहां एक ठाकुर शिक्षक ने एक दलित नौजवान लड़के को पीट करके मार डाला और दूसरी तरफ आज आगरा से भी एक खबर आ रही है कि वहां पर एक सफाई कर्मी को भी इसी तरह से प्रताड़ित किया गया है। ये तो चंद घटनाएं हैं। गुजरात के ऊना से लेकर के और हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, इसका साक्षी भारत का पूरा समाज है और दलित समाज तो उसको भोग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस देश का पिछड़ा तबका है, जिसने भरपूर तरीके से हिंदुत्व की राजनीति के पीछे गोलबंद होकर के जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी, उसको एक तरह से पृष्ठभूमि में धकेल दिया और वो कुछ सपनों को लेकर के, वो चाहे अच्छे दिन के सपने रहे हों या पिछड़ों के तरक्की के सपने रहे हों, लेकिन आज के हालात ये हैं कि आरक्षण से लेकर के और व्यक्तिगत जीवन तक संकट में है। ऐसे दौर में जब विपक्ष कमज़ोर दिख रहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो फिर समाज उठ खड़ा हुआ। और आज के हालात ये हैं कि जिस तरह से जातिगत गोलबंदी हो रही है, तमाम जातियों के संगठन, मैं सिर्फ दलित और पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, भुर्जी समाज हो, दलितों में जाटव समाज हो, कोरी हो, पासी हो, धोबी हो, या ओबीसी में और देखिए विश्वकर्मा हो, नाई हो, लोहार हो, काछी हो, या और जो छोटे समूह की जातियां हैं, चाहे उसमें आपका भुर्जी समाज हो, जोगी समाज हो या आपके आदिवासी हों, वे जिस तरह से संगठित हो रहे हैं, और संगठित किसके जरिए हो रहे हैं? तमाम संगठन जिस तरह से बहुजन नायक नायकों के जयंतियां मना रहे हैं, उनके स्मरण दिवस मना रहे हैं, और उन स्मरण दिवसों और जयंतियों को मनाते हुए एक मंच पर आकर के दूसरी जातियों के लोगों को वहां आमंत्रित करके, कभी मुख्य अतिथि के रूप में, कभी विशिष्ट अतिथि के रूप में, कभी वक्ताओं के रूप में, ये जो एका बन रहा है, वो एका संभवतः आने वाले वक्त की राजनीति को बदलने वाला है। इस महीने हम सब ने देखा कि चाहे दक्षिण के मसीहा पेरियार साहब हों या उत्तर भारत में पिछड़ों के मसीहा माने जाने वाले बीपी मंडल हों या ललई सिंह हों या बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों, ऐसे ही तमाम नाम, या दलितों में वो बहुजन नायक नायिकाएं हों, तो उसमें चाहे कांशीराम साहब की जयंती हो या उदा देवी पासी की हो, झलकारी बाई की हो, कबीर साहब की हो, रैदास की हो, तो संतों से लेकर के आधुनिक भारत के जो सामाजिक सुधार करता है या राजनीतिक नेतृत्व करता है, शाहू जी महाराज हैं, इन सब की जयंतियां जितने बड़े पैमाने पर इस समय मनाई जा रही हैं, और समाज का जो बौद्धिक तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जिस तरह से एकजुट होकर के और चुनौती पेश कर रहा है, जितना मुखर होकर के वो बोल रहा है, उससे समाज में एक तेजी से चेतना का संचार हो रहा है, वो एक वैचारिकी पैदा हो रही है। इन मंचों पर आप देखिए पाखंडवाद के खिलाफ जिस तरह से बोला जा रहा है और वहीं पर हाथों में बांध करके आए उन धागों को काटा जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि अब ये समाज वो हिंदुत्व के प्रहार के चलते एक आंदोलन की अवस्था में आ गया है, वो करवट ले रहा है।
ये जो नई करवट है, क्या राजनीति में भी करवट पैदा करेगी? इस पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ 2024 का चुनाव निर्भर करेगा। और देखते ही देखते जिस तरह से अब नेताओं की भी गोलबंदी हो रही है, और खासकर तब से जब से नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, माने आरजेडी और जेडीयू का जो जब से गठबंधन हुआ है, और नीतीश कुमार जिस तरह से और तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, सोनिया गांधी हों, या अभी चौधरी देवीलाल की जयंती पर जिस तरह से हरियाणा में गोलबंदी हुई, ये जो गोलबंदी है, जो पिछड़ी जमात की गोलबंदी है, जाटों की, कुर्मियों की, अहीरों की, ये जो गोलबंदी है, और उसमें सचिन पायलट का नाम आना, गुर्जरों की जो गोलबंदी है, भूमिहारों की जो गोलबंदी है, और उसके साथ चंद्रशेखर से जो मुलाकात है, जगदीश मेवाणी जिस तरह से गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं मुखर होकर के, या इसी तरह से पासी समाज, कोरी समाज जो बेचैन है इस पूरे हिंदुत्व के आक्रमण से, जहां उसके समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जहां उसके अधिकारों, उसके हकों को खत्म किया जा रहा है, उनके बच्चों को जिस तरह से ये द्रोणाचार लगातार उनको पीट रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, इस साजिश को समझते हुए विश्वविद्यालयों में एनएफएस किया जा रहा है, तो आपको शिक्षण संस्थाओं में न तो पढ़ने दिया जाएगा और न ही पढ़ाने दिया जाएगा। ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति की जो उसका आक्रमण है, जो उसका प्रहार है, वो इस पूरे समाज को एकजुट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार आकर के जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, और दक्षिण भारत से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने भी एक कम से कम मुख्य धारा की राजनीति में, जो मैं लुटियंस जो राजनीति है या दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो एक बेचैनी पैदा कर दी है, वो चीज़ें दिखा रही हैं कि समाज का दबाव कितना है। ये नीतीश कुमार में क्या ये साहस हो सकता था कि वो इस तरह का कदम उठाते अगर समाज में आलोड़न नहीं होता, समाज में बेचैनी नहीं होती, समाज में जो संगठन है वो संगठन सक्रिय नहीं होते? या उसी तरह से कृष्णा पटेल नीतीश कुमार से मुलाकात करती हैं, ओम प्रकाश राजभर की तो पार्टी भी टूट गई है, और इसके अलावा जो और गैर यादव जो जातियां हैं वो भी नीतीश कुमार के साथ सहज हैं, और इसीलिए ये आने वाले भविष्य की आहट है कि अब जो दलित और पिछड़ों की जो जातियों की गोलबंदी है, वो गोलबंदी इस पूरे हिंदुत्व के आक्रमण का मुकाबला ही नहीं करेगी, बल्कि इस हिंदुत्व की राजनीति को ध्वस्त भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।